लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। ठोकर लगती है, और ये सच्ची बात है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। अरे भाई, तैरना नहीं आता है तो समंदर के पास गए क्यों? एनीकट के पास चले जाते हैं लोग, बांध के पास चले जाते हैं, और आप हर साल सुनते हैं कि ये टपका वो टपका, 2 3 4 तो जेनियों में भी चले जाते हैं। अरे नहीं तैरना आता था, काहे को गए पास में? लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। अरे पत्थर को दोष देते हैं, देख करके चलो ना। हैं, किसने पत्थर रख दिया और पत्थर यहाँ के बहुत खराब हैं और ये वो, देख करके चलते नहीं चोट लगती, और खुद तो संभल करके चलते नहीं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती है तो मुकद्दर को दोष देते हैं। दूसरों को दोष देने की आदत पड़ी हुई है, जबकि सब जने अपने अपनी जगह पर सही हैं। वो व्यक्ति जिस ढंग से सोचता है ना, वो उस हिसाब से सही है। आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? ना, दूरियां और तनाव बढ़ने का एक ही मुख्य कारण यही है कि दो लोगों की सोच जब अलग अलग हो जाती है, विचारने का तरीका अलग अलग हो जाता है, तो वो एक दूसरे से मनमुटाव जैसा रखने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। जबकि देखा जाए तो वो किस एंगल से सोच रहे हैं उनके हिसाब से सही भी हो सकता है। हमें चाहिए कि हम थोड़े से समझौतावादी और थोड़े समझदार बने, और एक तरफ से हम विचार करें कि हमारा संसार क्यों बढ़ रहा है, महावीर स्वामी क्यों मुख चले गए हैं, और हम क्यों संसारी हैं। इस पर कभी विचार करते हैं? बोलो ज्ञानी, करना चाहिए। हम जब भगवान जिनेश्वर को निर्वाण लाड़ू चढ़ाते हैं तो कम से कम उस पल तो एक बार विचार आना चाहिए कि श्री जी को हम निर्वाण लाड़ू चढ़ा रहे हैं, आज हम उनका मंगलमय निर्वाण दिवस मना रहे हैं, वो सर्व कर्मों से रहित होकर के मोक्ष चले गए हैं, तो मैं क्यों नहीं गया हूं? मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? कल पुष्पदंत भगवान का भी निर्वाण कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक। भगवान के कल्याणक हो गए हैं, हो रहे हैं। हम भी पंच कल्याणक किए जा रहे हैं, विधान किए जा रहे हैं, महोत्सव किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं नंबर लग रहा है? कभी विचार करते हैं? आत्मार्थियों, आत्मा की तरफ से विचार करो। मूल कारण इसका यही है कि प्रभु ने कर्मों का सिर्फ नाश ही नाश किया। अब देखिए, वही एक अतिशय होता था कि वहाँ जाते थे मंडप पूरा भर जाता था। अब आपको यह अतिशय देखना पड़ेगा कि इस छोटे से हाल में भी उतने ही लोग बैठ जाएंगे। श्रावक, हाँ, श्रावक आ रहे हैं। अब हमको पता होता कि इतने सारे लोग आएंगे और तो अपन वहीं आ जाते। लेकिन एक बात और देखिए आप, जिसको सुनना है वो खिड़की के पास कान लगा करके भी प्रवचन सुन लेता है, और जिसको नहीं सुनना है वो बीच सभा में बैठ करके बिना दूसरे को उंगली करेगा। अपने जीव ने यही तो किया है कि तीर्थंकर भगवान की सभा में भी गया रहा तो इधर उधर घूम घाम करके और वापस आ गया। ठीक से दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। अगर एक बार भी दिव्य ध्वनि ठीक से सुनी होती तो यह जीव आज संसार में नहीं होता। सौभाग्य है कि इस कलयुग में भी हमें जिन वाणी की 4 बातें सुनने को मिल जाती हैं।
सुंदर तीर्थ हैं, सुंदर तीर्थंकर के बिंब हैं, श्रेष्ठ मुनिराज हैं, मुनिराजों का संग है। और हम चिंतन करें, भगवान को निर्माण हो गया, हमें क्यों नहीं हुआ, हमें कैसे होगा। और जब इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ध्यान तो देना पड़ता है। जैसे किसी का इतना बड़ा बिजनेस हो गया तो हम सोचते हैं कि भाई उनका इतना बड़ा बिजनेस हो गया, हम दोनों ने साथ साथ ही लगभग काम चालू किया था और उनका इतना बड़ा कैसे हो गया। अब आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस ढंग से, किस कोशिश से, किस मेहनत से, कितने लोगों को जोड़ करके उसने पुरुषार्थ किया है तो बड़ा हो गया है। उनका इतना बड़ा घर बन गया, हमारा नहीं बन पाया है। एक अपना भाग्य भी होता है, लेकिन उसके साथ में जो दमखम लगाते हैं ना, ऐसे ही हम इस पर भी विचार करेंगे। प्रभु का निर्वाण हुआ है, उनका कर्मों का क्षय हो गया, हमारा निर्वाण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे कर्मों का क्षय नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ विकारों का, कर्मों का क्षय ही क्षय किया है। उन्होंने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को रोका है और जितना सारा आश्रय बंध था उस पर विराम लग गया है और अब निर्जरा ही निर्जरा हो रही है। और जब निर्जरा सारे कर्मों की हो गई तो महावीर भगवान सिद्ध हो गए। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जितनी निर्जरा करते हैं उससे ज़्यादा हम बंद कर लेते हैं। तालाब है, यहाँ पर बड़ा सारा तालाब है। उस तालाब में एक तरफ से पानी भरता जाता है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा पानी निकलता भी जाता है, लेकिन तालाब सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है? जितना बाहर निकलता है उतना उससे ज़्यादा और आ जाता है, भरा रहता है। तालाब कब सूखेगा? जब आने का स्रोता बंद हो जाए, बाहर जाने वाला सोता खुला रहे, पानी जाता रहे और खूब तप पड़े, खूब धूप पड़े, खूब गर्मी पड़े, तो जाकर के तालाब सूख भी सकता है। बराबर उदाहरण है। ऐसे ही हमारे आत्मा में से राग द्वेष मोह आदि का निरोध हो जाए और कर्मों की सिर्फ निर्जरा ही निर्जरा हो, विकार सिर्फ खत्म ही होते जाएं, नया कोई हम आश्रय बंध नहीं करें और तपस्या के बल पर पहले का किया हुआ बंध उसे भी सुखा दें, निर्जरा कर दें, तो क्या होगा? जीव का मोक्ष होगा। लेकिन राग द्वेष आदि ही तो नहीं छूट पाते हैं। राग द्वेष मथानी की तरह, राग द्वेष दई दीर्घा नित्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचिरम जीवा संसार आब्द भ्रमत्य सौ। आप लोगों ने मथानी देखी? घर में पहले दूध जमा करके दही बनाते थे, अब तो बहुत कम लोग बनाते हैं, सब रेडीमेड दुकान से खरीद लाते हैं। चाहे उसमें जहर हो, चाहे सड़ा हुआ हो, चाहे बासा हो, चाहे कैसा भी हो, बस स्वाद अच्छा आना चाहिए। अभी कौन कौन दही बनाना कौन कौन जानता है बताओ? बस इतने से लोग जानते दही बनाना। अच्छा, दही खाना कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। दही बनाते थे तो दही जम जाता था और दही का फिर मट्ठा बनाना। गुरुदेव से तपस्वी सम्राट केवल मट्ठा पानी लेते थे, तो श्रावक क्या करेंगे? फिर शुद्ध दूध का दही बनाएंगे, दही का मट्ठा बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, पड़गहन करेंगे, फिर पानी। और कैसे बनता है? लेकिन वो उसमें प्राय करके मथानी का यूज किया जाता है। मथानी, रई, रवि। और ये तो हाथ वाली तो बहुत छोटी होती है, लस्सी वाली कहलाती है, लेकिन बड़ी होती थी ऐसे, और इसमें घड़े में डालते थे और खड़े होके यूं, और फिर आवाज ना मोहल्ले भर में आती थी। हाँ,
और धर्मात्मा परिवार की जिनके यहाँ गाय वगैरह रहती तो मोहल्ले के लोग अपना अपना लेकर के आ जाते थे कि हमको भी दे दो, हमको भी। बांटते थे लोग, छाछ बांटते थे, कुछ लेते नहीं थे ऐसा। ये एक ढीली करें, एक खींचें, और इस तरह से वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा ये मथानी? हाँ भाई, मक्खन की बात छोड़ दो आप। अब भाई मथानी कब तक चल सकती है? जब तक चलाते रहो। कब तक ये खुलती रहेगी, बनती रहेगी? हैं? जब तक तुम खोलते बांधते रहो। इसका मथानी का बंधन छूट सकता है क्या इस ढंग से? नहीं छूट सकता है। तुम एक तरफ से खींचते हो, एक तरफ से छोड़ते हो, बंधन रहने वाला ही है, क्योंकि एक राग द्वेष, राग द्वेष। उसी बात को है गुणभद्र स्वामी ने कहा है, वेष्टनोद्वेष्टने यावत् तावत् भ्रांतिर्भवार्णवे आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम जंतोर्मंथानुकारिणः। कर्म बंध से युक्त निर्जरा जिसको वह भ्रमता संसार, खुलती और लिपटती रस्सी युक्त मथानी के अनुसार। ऐसे ही जब हमें मालूम पड़ेगा कि राग द्वेष मोहादि की भाव, ज्ञानावरणादि ये कर्म, ये मेरे स्वभाव नहीं है, मिलके रह रहे हैं, आत्मा से एक में हो गए हैं, तो भी पर हैं। जब तक इस प्राणी का मथानी की रस्सी के समान बंधना और खुलना होता रहता है, तब तक यह संसार समुद्र में गमन आगमन करके भ्रमण करता रहता है। कभी देव बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी त्रियंच बनता है, कभी नरकी बनता है। त्रियंचों में भी कितने तरह के जानवर हैं, बनते हैं, जीव ही तो बनते हैं ना ये सब। सौभाग्य से हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य में भी वीतराग जिनेश्वर का मंगलमय शासन हमने पाया है, और इस जन शासन को पाकर के हमें वो रास्ता अपनाना है जो प्रभु महावीर स्वामी ने अपनाया था। आप कहोगे सब हम गृहस्थियों को कैसे संभव है? अरे भाई, जितना संभव हो सकता है उतना तो कर ही सकते हो। खुद ना साधु बन पाए तो जो घनी साधना में लगे हैं, साधुओं की सेवा में तो लग जाएं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उनकी संगति से, उनकी देखा देखी से हमारे में भी कुछ तो अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, कुछ तो निर्मलता शांति बढ़ेगी, और इस मार्ग के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। कभी मौका मिलेगा तो हम भी त्यागी तपस्वी बन करके और साधना करके भव के पार हो जाएंगे। तो मथानी जब तक खुलती बनती है तब तक ऐसे ही चलता रहता है, बंधी रहेगी। आचार्य श्री प्रेरणा देते हैं कि ऐसा कुछ करो कि बार बार का खुलना बंधना छूट जाए, सिर्फ खुल ही जाए। मुच्यमानेन पासेन भ्रांतिर्बंधश्च मंथवत् जंतोस्तथा सौ मुक्तव्यो एना भ्रांतिरबंधनम। मथानी की रस्सी के समान इस जीव की फांसी, ये जो बंधन है, फांसी ही है एक तरह की। इस जीव की फांसी माने कर्म की गांठ खुलने पर भी उसका भ्रमण और कर्म बंधन होता रहता है। इसलिए यह फांसी इस प्रकार खोलना चाहिए कि फिर से बंधन ना हो। ऐसे ही ऐसे करते रहेंगे तो, ऐसा कब तक करते रहोगे तो खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, एक तरफ बंद होगा। ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? मथानी के लिए तो सीधा उपाय है कि यूं एक हाथ छोड़ दो, दूसरे हाथ से सीधा पूरी रस्सी खींच दो, तो क्या होगा? खुल जाएगी, निकल आएगी। तो फिर क्या करना अपने को? फिर अपने को यही करना है कि राग द्वेष की दोनों रस्सियों में से एक छोर अच्छी तरह से, पूरी तरह से छोड़ दो। राग का छोर भी छोड़ दोगे तो भी रस्सी पूरी खुल ही जाएगी। फिर दूसरा छोर कोई हाथ में रखता नहीं है। एक बार रस्सी पूरी खुल गई एक हाथ छोड़ने से, तो अब रस्सी ऐसे पकड़े रहेगा क्या? कब तक पड़ेगा? काहे के लिए पकड़ेगा? खुल गई तो यूं रस्सी लो, ये पड़ी रस्सी, मथानी अलग रखी, रस्सी अलग रखी। ऐसे ही राग द्वेष का एक छोर भी ठीक ढंग से छोड़ दिया जाए तो दूसरा आपो आप छूट जाता है। और जब
राग द्वेष मोह का प्रपंच छूट जाता है तो आश्रव बंध रुक जाता है, संबर निर्जरा होती है, जीव का मोक्ष होता है। सज्जनों, श्रावक आचार में आप इतना तो कर ही सकते हो कि जिससे अशुभ ना बंधे, पाप ना बंधे, हमें कोई गलत ना बोले, ऐसा आचार विचार तो कर ही सकते। अब पता है कि बंधना खुलना तो चलने ही वाला है, तो उसमें इतना तो अपन कर ही सकते हैं। आपके हाथ में दो चीजें हैं कि भाई मिलेगा तो आपको शुभ चाहिए कि अशुभ चाहिए? बुद्धिमानी इसी में है कि हम शुभ लेने की कोशिश करें। पाप चाहिए कि पुण्य चाहिए? बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसी टाइप से कोशिश करें कि पुण्य बंधे। बंधना तो है ही, मिलना तो है ही, तो हम, और जब हम उस लायक बन जाएं कि दोनों भी ना हमें मिले तो मुक्ति, शुद्धोपयोग। महावीर भगवान ने अपने अनेक जन्मों में यही किया। प्रारंभिक जीवन तो उनका यही था कि पाप का आश्रय बंद होता था और ऐसी खोटी पर्याय मिलती थी, लेकिन जैसे ही वह जागृत और सावधान हुए तो फिर पुण्य, शुभोपयोग, धर्म, ध्यान, व्रत, अवस्था, इस ढंग से स्वीकार करके और उन्होंने अपने जीवन को निर्मल करना चालू किया। और फिर अनेक भवों के बाद तीर्थंकर महावीर स्वामी की पर्याय में अशुभों का खात्मा हो ही गया था। जो शुभ था, पुण्य था, उसको तीर्थंकर प्रकृति आदि को भोग करके, भोगना ही पड़ेगा, वैभव को भोग करके, निरासक्ति पूर्वक भोग करके, फिर सारे कर्मों की निर्जरा की, और आज वह जीव शुद्ध होकर के सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजमान है। हमारा भी ऐसा मंगलमय जीवन हो, जन्म मरण का प्रपंच खत्म हो। प्रभु की आराधना का फल यही है। भोले भोले लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, ये वो बहुत थोड़ी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़। चुट्टे देवी देवता जो है ना, छोटे से, वो भी ये चीज़ें दे देते हैं। लोग इसीलिए दुनिया के देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। भाई, देवाधिदेव की आराधना करिए, और प्रभु की आराधना करेंगे तो एक दिन हम भी प्रभु बनेंगे, एक दिन हम भी भव के पार जाएंगे। हमारी आत्मा की शुद्धि हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर क्षण सुख शांतिमय और जिन शासन की रुचि में बीते। जय बोलिए अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की।